गुजरात के जमनगर में बना वनतारा वाइल्ड लाइफ सेंटर वही जगह है जिसे मार्च 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद उद्घाटित किया था। तब इसे दुनिया का सबसे बड़ा वाइल्ड एनिमल रेस्क्यू सेंटर कहा गया। लेकिन अब इस पर ऐसे आरोप लगे हैं कि मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है और एक बड़ी जांच चल रही है। मामला क्या है, आइए जानते हैं। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ सामिया खान। सबसे पहले समझे वनतारा है क्या। वनतारा एक विशाल निजी वाइल्ड लाइफ रिहैबिलिटेशन सेंटर है जिसे रिलायंस फाउंडेशन और खास तौर पर अनंत अंबानी संचालित करते हैं। ये करीब 3000 से 3500 एकड़ के बड़े इलाके में फैला है। यहाँ पर लगभग 1.5 लाख जानवर रखे गए हैं और इनमें 2000 से ज्यादा प्रजातियां शामिल हैं। यहाँ पर खास ध्यान दिया गया है बड़े बड़े और खास जानवरों पर, जैसे हाथी, बाघ, तेंदुआ, मगरमच्छ और भी कई तरह की प्रजातियां। जब इसका उद्घाटन हुआ था तब इसे भारत की बड़ी उपलब्धि बताया गया था। कहा गया कि ये जगह उन जानवरों के लिए है जो घायल हैं, बीमार हैं या फिर किसी अवैध तस्करी से बचाए गए हैं। अब आते हैं विवाद पर। मार्च 2025 में अचानक एक जर्मन अखबार और वेनेजुएला की मीडिया वेबसाइट ने एक बड़ी रिपोर्ट छापी। रिपोर्ट में दावा किया गया कि वनतारा में सिर्फ भारत के जानवर ही नहीं बल्कि करीब 39,000 जानवर दूसरे देशों से भी आए हैं। ये जानवर वेनेजुएला, यूएई और अफ्रीकी देशों जैसे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जैसे DRC से लाए गए हैं। और सबसे अहम बात, इनमें से कई जानवर ऐसे स्रोतों से आए हैं जो पूरी तरह संदिग्ध बताए जा रहे हैं। मतलब साफ है, शक ये है कि कुछ जानवरों को अवैध तरीके से खरीदा या फिर मंगवाया गया है। यहीं से पूरा बवाल शुरू होता है। एक सोशल एक्टिविस्ट ने तो वनतारा पर और बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु एयरपोर्ट पर जब कुछ दुर्लभ जीव पकड़े गए थे, उस पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड वनतारा हो सकता है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि इस तस्करी में एयरलाइंस कंपनियों और कुछ सरकारी अधिकारियों की भी मिलीभगत हो सकती है। अब सोचिए, एक तरफ वनतारा खुद को रेस्क्यू सेंटर बताता है, लेकिन दूसरी तरफ आरोप ये लग रहे हैं कि वही जगह इन जानवरों को संदिग्ध रास्तों से ला रही है। जब मामला इतना गंभीर हुआ तो कई NGO और एनिमल राइट्स ग्रुप ने शिकायत दर्ज करवाई। कुछ ने तो सीधा PIL यानी कि जनहित याचिका डाल दी। इसके बाद भारत के सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मुद्दे को गंभीरता से लिया। अगस्त 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाएगी। इस SIT का नेतृत्व पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस J चलामेश्वर कर रहे हैं। साथ में कई वरिष्ठ अधिकारी और अन्य जज भी इसमें शामिल किए गए। SIT को साफ निर्देश दिए गए कि वो इस पूरे मामले को हर पहलू की जांच करे, जैसे जानवरों को अधिग्रहण, यानी आखिर ये हाथी, बाघ, मगरमच्छ और दूसरे जानवर आए कहां से हैं, क्या सबका रिकॉर्ड सही है। दूसरा है कानूनी पहलू, क्या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट CITES और जू रूल्स का पालन किया गया है या नहीं। तीसरा है जानवरों की हालत, क्या वाकई इन जानवरों की अच्छी देखभाल हो रही है, मेडिकल ट्रीटमेंट सही है या नहीं, कितने जानवर यहाँ आने के बाद मर गए हैं। चौथा है वित्तीय मामलों की जांच, क्योंकि शक है कि इसमें बड़े स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग या पैसे की गड़बड़ी हो सकती है। और असल मकसद, क्या वनतारा सच में संरक्षण के लिए है या सिर्फ एक वैनिटी प्रोजेक्ट है, मतलब एक निजी शो पीस, ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि यहाँ करोड़ों जानवर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने SIT को आदेश दिया कि वो 12 सितंबर 2025 तक पूरी रिपोर्ट जमा करे। अगली सुनवाई 15 सितंबर 2025 को तय की गई है। अब सवाल है कि वनतारा की तरफ से क्या कहा गया। वनतारा ने साफ कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं और पूरी तरह से जांच में सहयोग करेंगे। उनका दावा है कि उनका मिशन सिर्फ और सिर्फ पशुओं का बचाव, पुनर्वास और देखभाल है। उनका ये भी कहना है कि पूरी पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी और कानून के पालन के साथ काम कर रहे हैं। अगर अब तक की टाइमलाइन देखी जाए तो मार्च 2025 में मीडिया रिपोर्ट सामने आई और आरोप लगे। अगस्त 2025 तक सुप्रीम कोर्ट ने SIT का गठन पर जांच के आदेश दिए। सितंबर 2025 में अब SIT की रिपोर्ट का इंतजार है और इसके बाद कोर्ट अगला कदम तय करेगा। वनतारा पर सिर्फ मामूली आरोप नहीं है बल्कि बड़े स्तर पर वन्य जीव तस्करी और वित्तीय गड़बड़ी के शक जताए जा रहे हैं। इन आरोपों का आधार है विदेशी मीडिया रिपोर्ट्स, एयरपोर्ट पर पकड़े गए केस और NGO की शिकायत।
बातें। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को गंभीर मानते हुए जांच शुरू कर दी है। एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद असली तस्वीर साफ होगी कि वनतारा वाकई एक एनिमल रेस्क्यू सेंटर है या फिर एक शोकेस प्रोजेक्ट है जहां जानवरों को संदिग्ध तरीके से लाकर रखा गया है। फिलहाल सबकी नजरें 12 सितंबर की रिपोर्ट और 15 सितंबर की सुनवाई पर है। तभी तय होगा कि वनतारा पर लगे आरोप सच हैं या सिर्फ बेबुनियाद बातें। आपकी इस पे क्या राय है, हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए और ऐसे ही और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।